आने वाली परीक्षा के लिए आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं धातु और अधातु चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की गई। तो पहला दिया हो कि आघात वर्धकता धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण है। तन्यता किसे बोलते हैं? धातुओं के पतले तार को खींच सकने की क्षमता को बोला जाता है। और ध्वनिक कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं होती है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो होता है सही लग रहा है, ठीक सही है। कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन धातु है जो कि सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है कि मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा दे रहा है कि क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुओं के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको पहला दिया हुआ है कि आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और तीसरा है ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक है। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा जो कि ग्रेफाइट दिया है, तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। तो इसलिए क्या रॉन्ग हो जाता है? तो आपको रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। दूसरा कह रहा है कि चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। और तीसरा है कि सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस द्रव या गैस के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता। तो उपयुक्त में से कथन कौन सा सही है? इसमें पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु खुले वातावरण रखने पर जलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो तीनों में से अब स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है? खुले में छोड़ने पर यह जलने लगती है। तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। या यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया यह होता है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर आठवां है कि समानतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है, या नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल उपचायक होता है, या नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ क्रिया नहीं करता है, या नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करता है। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है। एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3/1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। और दूसरा है कि यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। और तीसरा है कि यह एक प्रबल संचारक है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम विक्रियाशीलता वाला यौगिक कौन सा है? गोल्डन मरकरी, सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, और पोटेशियम और गोल्ड। तो इसमें सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है? गोल्ड है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। दूसरा है कि वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से कौन सी परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन में आपका जस्ता, सीसा, क्रोमियम और तांबा। इसका सही उत्तर जस्ता है। 13वां, लोहे एवं इस्पात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। और दूसरा है कि स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सोने के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। दूसरा है कि शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। और तीसरा है आपका कि भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि अधातुओं के विपरीत ये न तो आघातवर्ध है और न ही तन्य। दूसरा है ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। और तीसरा कि ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही, और तीसरा क्या है? गलत है।